कभी सोचा है कि एक अच्छी क्लास और एक जिंदगी बदल देने वाली क्लास में क्या फर्क होता है? क्या शानदार पढ़ाई का मतलब सिर्फ सिलेबस पूरा करना है या फिर कुछ और, कुछ बहुत गहरा? आज हम एक ऐसे ही गुरु के पढ़ाने के तरीके को समझेंगे जो सिर्फ सिखाते नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया बदलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सच्ची शिक्षा, ये असली पढ़ाई आखिर होती कैसी है? क्या इसका मतलब सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है या वो सीखना जो हमें दुनिया को एक नई नज़र से देखना सिखाए? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। पहली नजर में ये शायद सिर्फ कागजों का एक बहुत बड़ा ढेर लगे, है ना? लेकिन रुकिए, ये ढेर एक कहानी कहता है। ये कहानी है उस जबरदस्त मेहनत और तैयारी की जो सच्ची शिक्षा के पीछे होती है। ये उस लगन का सबूत है जो एक आम टीचर को एक गुरु बनाती है। तो चलिए इस कागज के ढेर के पीछे की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि पढ़ाने के दो अलग-अलग तरीकों में जमीन आसमान का फर्क क्या होता है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। एक टीचर जो एक सब्जेक्ट समझाता है, हो सकता है बस ABCD पढ़ के सुना दे ताकि क्लास पास हो जाए, काम खत्म। लेकिन एक गुरु, वो आपको जिंदगी की चुनौतियों के लिए, हर उतार चढ़ाव के लिए तैयार करता है। वो आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। और यही इस पूरे टीचिंग मेथड का फलसफा है। मकसद सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि जिंदगी को रोशन करना है। बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करने की है। तो अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक सोची समझी प्रक्रिया है जो सिर्फ तथ्यों को नहीं, बल्कि समझ को जन्म देती है। ये आदित्य सिंह चौहान का डेटा से प्रज्ञा का सिद्धांत है। सफर शुरू होता है कच्चे डेटा से, मतलब सिर्फ तथ्य और आंकड़े। फिर उसे मतलब देकर सूचना में बदला जाता है। जब उस सूचना को इस्तेमाल करना सीख लिया जाता है तो वो ज्ञान बन जाता है। और आखिर में जब कोई ये समझने लगे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उसे मिलती है असली प्रज्ञा, यानी विजडम। तो मतलब साफ है, मकसद रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है, किताबी तोता बनाना नहीं, बल्कि सोचने वाले दिमाग तैयार करना है जो कच्चे डेटा को असल समझ में बदल सकें। अच्छा, थ्योरी तो बहुत बढ़िया है, पर इसे क्लासरूम में असल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? चलिए अब देखते हैं कि इस फलसफे को जिंदा करने के लिए कौन से प्रैक्टिकल टूल्स यूज किए जाते हैं। अब यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने को मिलता है। एक तरफ गाय के गलकंबल का एक सिंपल सा व्हाइट बोर्ड पर बना स्केच है और दूसरी तरफ तालाब की मछलियों पर एक बहुत ही डिटेल्ड PhD लेवल का हाथ से बनाया हुआ माइंड मैप। मतलब सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक हर चीज विजुअली सिखाई जाती है। ये देखिए, गाय की बनावट जैसे किसी टॉपिक को समझाने के लिए हाथ से बनाए गए चित्र कितने असरदार होते हैं। एक मुश्किल सवाल को एक यादगार विजुअल कहानी में बदल दिया जाता है। कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाता है। और ये तो बस कमाल है। ये डिटेल डायग्राम स्टूडेंट्स को जानकारी को एक नए तरीके से देखने में मदद करते हैं जो किसी भी किताब से कहीं आगे है। बात सिर्फ फैक्ट्स की नहीं, बल्कि उनके बीच के कनेक्शन को समझने की है। ये स्टूडेंट्स को एक सिस्टम की तरह सोचना सिखाता है। चलिए अब एक और कमाल की टेक्निक पर चलते हैं, कैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर आसान बनाया जाता है। ये कितना सरल लेकिन कितना पावरफुल आइडिया है। फसल उत्पादन जैसा बड़ा टॉपिक समझाना है तो शुरुआत कहाँ से करें? अपनी खाने की थाली से, चावल और दाल से। ये तरीका खेती किसानी के विज्ञान को सीधा स्टूडेंट की रोज की जिंदगी से जोड़ देता है। सीखना अपने आप दिलचस्प हो जाता है। तो हमने एक अनोखा तरीका देखा, बहुत सारी तैयारी देखी और कमाल की टेक्निक्स भी। लेकिन इन सब का नतीजा क्या है? क्या ये सारी मेहनत असल में रंग लाती है? चलिए देखते हैं। और ये रहा सबूत, स्टूडेंट सोनाली भिंडे की मार्कशीट, फर्स्ट डिवीजन के साथ पास। ये मार्कशीट इस बात का सीधा सबूत है कि जब एक गुरु सही तरीके से मेहनत करता है तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, कागजों के उसी ढेर पर। लेकिन अब ये कोई रहस्य नहीं है। अब हम जानते हैं कि ये ढेर वो प्रक्रिया है, वो नींव है जिस पर सोनाली जैसे स्टूडेंट्स की कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। ये सच्ची शिक्षा के पीछे की मेहनत और लगन का प्रतीक है। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। शिक्षा का असली मकसद क्या है? और एक महान टीचर की सही परिभाषा क्या होती है? इस पर सोचने की जरूरत है।